खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये कहानी खौफनाक और हकीकतन सच कहानी है और ये स्टोरी हमें सेंड की है मोनिका ने पाकिस्तान से। रात के ठीक 12 बजे एक चलती हुई ट्रेन, ना कोई मुसाफिर, ना कोई अनाउंसमेंट और ना ही कोई लाइट्स, और एक अकेली लड़की। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। जब उसने अपने घर कॉल की तो पता चला, बेटा तुमने हमें कॉल ही नहीं की, जबकि उसके फ़ोन में पिछले 3 घंटों से कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद था। और फिर जब उसने लोकेशन ऑन की तो जीपीएस ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ दिखाया, लोकेशन इज़ नॉट फाउंड। ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये ऐसी रात थी जिससे वापस आना मुमकिन नहीं था। ये कहानी है मोनिका की, एक ऐसी लड़की जो एक गलत ट्रेन में नहीं बल्कि गलत दुनिया में सवार हो चुकी थी। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोनिका 21 साल की एक मेहनती लड़की थी जो कि आईटी एक्सपर्ट थी और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश थी और दिल लगाकर काम करती थी। मोनिका की नाइट शिफ्ट रात के तकरीबन 12 बजे ख़त्म होती थी और रोज़ की तरह उस दिन भी वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद ऑफिस से निकली और अपनी साइकिल के ज़रिए रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसने रोज़ाना की तरह अपनी साइकिल पार्किंग में लगाई और ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। अचानक उसकी नज़र रेलवे स्टेशन पर लगे एलसीडी बोर्ड पर पड़ी। रोज़ की तरह आज उस बोर्ड पर ट्रेनों के नाम और शेड्यूल नज़र नहीं आ रहे थे, जो कि अजीब से अल्फाज लिखे हुए थे और वो पढ़ नहीं सकी। उसको समझ नहीं आई कि ये क्या लिखा हुआ है। उसने इसको इग्नोर किया और चंद ही मिनट बाद ट्रेन आ गई। मोनिका ट्रेन में सवार हो गई, मगर उसने देखा कि आज ट्रेन में चंद ही मुसाफिर मौजूद हैं। मोनिका ने अपने हेडफोन लगाकर तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलाया और बैग को सर के नीचे लटकाकर आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकन की वजह से वो म्यूज़िक के बावजूद भी सो गई। कुछ देर बाद अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। स्क्रीन पर पापा का नाम शो हो रहा था। मोनिका ने फ़ोन उठाया तो पापा की आवाज़ आई, बेटा ट्रेन मिल गई ना? मोनिका ने कहा, जी पापा, आप फिक्र ना करें। फ़ोन रखते ही मोनिका ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। पूरा डब्बा अंधेरे में डूबा हुआ था। ना कोई डिस्प्ले नज़र आ रहा था और ना ही कोई अनाउंसमेंट हो रही थी। तमाम लाइट्स भी बंद थी। मोनिका ये देखकर बहुत डर गई और भागकर ड्राइवर के कैबिन के पास चली गई और मुसलसल दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। खौफ के मारे उसकी सांसें तेज़ हो गईं। खुद को संभाल कर वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसने अपने पापा को दोबारा कॉल की। मोनिका ने अपने पापा से कहा, यहाँ सब लाइट्स बंद हैं, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही। पापा ने कहा, बेटा आसपास किसी मुसाफिर से पूछो कि क्या मामला है। मोनिका ने डरते हुए जवाब दिया, पापा आज पूरा कोच खाली है, मैं यहाँ अकेली हूँ। ये सुनकर पापा भी घबरा गए। बेटा मुझे डर लग रहा है, जैसे ही अगला स्टेशन आए फ़ौरन उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मोनिका अगले स्टेशन का इंतज़ार करने लगी। आम तौर पर यह ट्रेन हर स्टेशन पर 12 मिनट में रुकती थी, मगर आज 20 मिनट गुजर चुके थे और ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। रफ्तार कम होते ही मोनिका को थोड़ा सुकून मिला। चंद लम्हों बाद ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक गई। बाहर मुकम्मल अंधेरा था। मोनिका डरते डरते उस ट्रेन से नीचे उतर गई।
बाहर खौफनाक अंधेरा उसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर रहा था। मोनिका ने डरते हुए दोबारा अपने पापा को कॉल की और कहा, बाबा ये कौन सा स्टेशन है? यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस अंधेरा ही अंधेरा है। पापा ने कहा, बेटा अपनी लाइव लोकेशन चेक करो। मोनिका ने लोकेशन चेक की तो वो एक ऐसी जगह दिखा रहा था जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका रोते रोते बोली, पापा मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, बेटा हिम्मत रखो, तुम्हारी ट्रेन गलत ट्रैक पर आ गई है। उसी ट्रेन के साथ साथ वापस चलो, आसपास कोई चर्च, कोई इमारत, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जैसे ही कुछ दिखाई दे मुझे फ़ौरन बताना, मैं पुलिस से भी मदद ले रहा हूँ। पापा की बात सुनकर मोनिका उल्टी सिमत में ट्रैक पर भागने लगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। भागते हुए उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे पीछे बुला रहा हो। वो घबरा कर पीछे मुड़कर देखती है, मगर वहाँ सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं होता। वो पूरी ताकत से और दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी को देखकर मोनिका की जान में जान आती है और वो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और कहती है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ। अचानक उसे महसूस होता है कि गाड़ी उसी स्टेशन की तरफ वापस जा रही है। मोनिका चीख कर कहती है, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। इतना कहते ही वो आदमी मुस्कुराते हुए पीछे देखता है और अगले ही लम्हे उसका चेहरा बदल जाता है। वही चेहरा बन जाता है जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। मोनिका ज़ोर से चीखते हुए गाड़ी से उतरकर पागलों की तरह भागने लगती है। वो वापस अपनी ट्रेन तक पहुंचती है और जान बचाने के लिए दोबारा ट्रेन में चढ़कर एक सीट के नीचे छुप जाती है। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका होता है। मोनिका दोबारा अपने पापा को कॉल करती है और पापा रोते हुए कहते हैं, बेटा तुम कहाँ थी? 3 घंटे हो गए हैं, मैं बहुत परेशान था। मोनिका अपनी लोकेशन भेज देती है। कुछ ही देर में पापा आकर उसे अपनी गाड़ी में घर ले जाते हैं। मोनिका बहुत रो रही होती है और रास्ते में उसके पापा उसके मोबाइल में कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पिछले 3 घंटों में उसने 10 बार पापा का नंबर मिलाया था, मगर एक बार भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। और आखिर में जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, रात के टाइम कभी भी अकेले सफ़र ना किया करें और कहीं भी जाने से पहले 3 बार आयतल कुर्सी का विर्द कर लिया करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए